स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे कि डिफरेंट हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी तो इसको हमने प्लॉट करना सीखना है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने 7.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने ग्राफ के हवाले से ही डिस्कशन की थी कि कोई भी अगर आपके पास पॉइंट है तो उसको किस तरह से ग्राफ में डाला जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स पे भी बात की थी। अगर आपको 7.1 के किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखेगा। आज की वीडियो में हम प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज। और इक्वेशन है हमारे पास x + y = 6। हमने प्रीवियस जब एक्सरसाइज 7.1 की थी उसमें भी हमने इस तरह की इक्वेशंस हमें गिवन होती थी और इसको हमने इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है x + y = 6। और हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे y को एक साइड पे रखिए, x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। और हमने इस तरह से यहाँ पे एक टेबल बनाया था जिसमें हमने डिफरेंट x की वैल्यूज असाइन की थी। यहाँ पे x की वैल्यू असाइन करते चले जाएंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज x की असाइन कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये कॉलम हमारे पास x का है, ये y का है, तो आपकी मर्जी है -3 दें, -2 दें, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जो भी वैल्यूज आप देना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो अब पहले हम x की वैल्यू -3 देते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें पुट x = -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पे ये x मौजूद है हम -3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 -3, 6 + 3 = 9। तो हमें पहली वैल्यू मिलेगी -3 पे वैल्यू y की मिली है जो कि है 9। तो इस तरह से अब -2 पुट करेंगे, पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। तो आपकी इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है। तो y = 6 -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो y की वैल्यू 6 + 2 = 8। तो हमें y की वैल्यू -2x पे मिली है 8। तो y की वैल्यू 8 हो गई है। इसी तरह से आप -1 पुट कीजिए तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा। इसी तरह से आप 0 पुट करेंगे तो 6 - 0 = 6। फिर 1 पुट करेंगे, 6 - 1 = 5, 6 - 2 = 4, 6 - 3 = 3, 6 - 4 = 2। तो इस तरह से ये टेबल हमारा जनरेट हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो हमारे पास है कि x + y = 6, तो इसके लिए हम ये टेबल इस तरह से हमारे पास जनरेट हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने टेबल जनरेट करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x और y की वैल्यूज गिवन है और इसको हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो x की वैल्यू 0 पे है, y की वैल्यू 2, -1 x है तो y है 4, फिर 4 पे है 5, फिर -4 पे है -5। तो ये 4 वैल्यूज मुझे प्लॉट करनी है। इसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, ये मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस, ये मेरे पास पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ नीचे मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इसको हम इस तरह से असाइन भी कर सकते हैं। ये 0 और यहाँ पे इसको 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4, राइट। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि हमारे पास ये जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं वो 1 यूनिट के इक्वल हैं। चाहे तो यहाँ पे स्केल मेंशन भी कर दें आप कि 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। तो इसी तरह ये नेगेटिव x एक्सिस -1, -2, ये -3 और ये -4। इस तरह ये प्लस का 1, ये y
2, 3, ये 4 और यहाँ पे आके ये 5। इसी तरह ये -1, फिर ये -2, फिर ये -3, फिर यहाँ पे नीचे -4 और -5। इसको हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये -5 तक वैल्यूज जा रही हैं, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको छोटा किया है ताकि हमारे पास ज्यादा वैल्यूज कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ रही और y की वैल्यू y एक्सिस ये पॉजिटिव यहाँ पे है। तो x जब 0 हमें मिल गया तो फिर y ढूंढेंगे तो y यहाँ पे है। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट है, 0, 2 का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट में x की वैल्यू -1 है, -1 ये हमें मिल गया और y +4 है, +4 y ऊपर है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे -1 और 4 का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट में x की वैल्यू 4 है, ये रहा हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट -4 पे -5, ये -4 है और -5 का जो पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ नीचे हमारे पास है। तो -4 पे -5 ये वाला पॉइंट हमें मिल गया जो कि -4, -5 का पॉइंट है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही कहा था कि आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए। तो हमने ये सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमें गिवन थे, हमने इन चारों पॉइंट्स को अपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। इनको ज्वाइन करने का हमें नहीं कहा गया, तो ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हमने प्लॉट करना था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इक्वेशन जो हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो y इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन है, इसमें कोई x की टर्म मौजूद ही नहीं है। जब कोई x की टर्म मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, x की चाहे मैं -1 पुट करूं, -2 पुट करूं, 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, -1 पुट करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कहाँ पुट करें। तो y फिर भी 3 रहेगा, -2 पुट करेंगे तब भी 3 रहेगा, 0 पुट करें तब भी 3 रहेगा, 1 पुट करें तब भी 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है तो हम x की वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते। अब जब मैं इसको प्लॉट करूं -1 पे 3, तो x की वैल्यू -1 ये रही और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है -2 पे भी 3 है, तो -2 पे 3 का मतलब है अगेन ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है। अब x की वैल्यू जब 0, 3 तो y 3 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y 3 ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है। फिर नेक्स्ट 1 पे भी 3 ही मिल रहा है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 यही हमें मिल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास आएगी, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ये लाइन हमारे पास बनेगी। तो स्टूडेंट इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइन है ये लाइन हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाती है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो बनेगी, अगर आप इसको और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से और वैल्यूज असाइन करते चले जाएं और इस साइड से भी, तो ये जो लाइन है हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाती है। तो इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया है, राइट। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 3 की लाइन है वो ऐसे ही प्लॉट होती है। अब जब इसका हमने पार्ट 3 करना है, इसका पार्ट 3 हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, और पार्ट 3 में हमने क्या करना है, इसी का पार्ट 3 में यहीं पे करके दिखाती हूँ। पार्ट 3 में हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते चले जाएं तो आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। जब रिजल्ट हमें 0 ही मिलना है x की कोई भी वैल्यू पुट करने से, क्योंकि इक्वेशन ही यही है y इज इक्वल्स टू 0, तो x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा इस तरह से 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं, -1 पे 0 का मतलब है ये वाला, -2 पे 0 का मतलब है x की वैल्यू -2 और y 0 ही है, 0 पे 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट, 1 पे 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट। और जब इन सब पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बेसिकली मेरे पास एक्स एक्सिस की ही लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस।
राइट। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 कर लिया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। पार्ट 2 में जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि x की वैल्यू फिक्स है 3 3 3 3, ये चेंज नहीं होगी। आपके पास जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि आप y की वैल्यू जो भी रखें, आप चाहे -3 रखें, आप चाहे 0 रखें, आप चाहे 2 रखें, आप चाहे 4 रखें, आपके पास x 3 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे y की कोई टर्म ही नहीं है। तो जब y की टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर 3 ही रहेगा। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 है, y की -3 है। 3 पे -3 हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है -3। फिर x की वैल्यू 3 पे 0, 3 x की वैल्यू 3 और y 0, ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है 3 पे 0। फिर 3 पे 2, ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है। फिर 3 पे 4 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है 3 पे 4। तो स्टूडेंट जब इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस लाइन को हम कहते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास ये पैरेलल टू y एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन बनेगी। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जो इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें वाई की टर्म मौजूद नहीं होती, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। देखिए ये वाई एक्सिस है, ये उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन है। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 3 हमने कर लिया था, पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। y को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x, और y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 0, और 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे कोई y की टर्म ही नहीं है, y की टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब है कि आप x की जो भी आप y की जो भी वैल्यू रखें आपको x का आंसर 0 ही मिलेगा। आप चाहे y1 रखें, चाहे आप y4 रखें, चाहे आप -3 रखें, कोई भी y की वैल्यू रखें तो आपको x 0 ही मिलेगा। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0 है, y4 ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 0 है, -3 ये वाला पॉइंट, और 0 पे 0 ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो x इज इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन है ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो कि y एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो हमने क्या कहना है, अब ये याद रखना है कि x इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। तो जहां पे भी आपसे y एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए ये y एक्सिस है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0। राइट। अब इसी तरह इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसपे हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 इसका है। मैं यहीं पे प्लॉट करके आपको दिखाती हूँ। और प्लॉट पार्ट 5 में हमने क्या बताना है कि x इज इक्वल टू 3.5 है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे y की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, आपके पास x की वैल्यू फिक्स है जो कि है 3.5। 3.5 रखें, 3.5, 3.5, 3.5, आप y की जो मर्जी वैल्यू डाल दें, चाहे -1 डालें, चाहे आप 2 डालें, चाहे आप 4 डालें, चाहे आप -3 डालें, जो भी वैल्यू डालें x आपका फिक्स है जो कि 3.5 है, क्योंकि आपकी इक्वेशन में y मौजूद ही नहीं है। तो 3.5 का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं 3.5 होगा, ये वाला पॉइंट 3.5 होगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करने लगेंगे तो प्लॉट किस तरह से इसको किया जाएगा, 3.5 बाय -1 है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट 3.5 है तो y2 है, 3.5 पे 2 का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट। फिर 3.5 पे 4 है तो 3.5 पे 4 का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट। 3.5 पे -3 है तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट। और जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो अगेन आपके पास जो लाइन बनेगी तो अगेन वही उसी तरह की लाइन होगी, और इस लाइन को हम कहेंगे कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस की लाइन। राइट। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 है, अगर x इज इक्वल्स टू 0 की लाइन है तो वो y एक्सिस की लाइन है, और x इज इक्वल्स टू एनी नंबर है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस है। राइट। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और इसी का पार्ट 6 हम कर लेते हैं। पार्ट 6 में हमें क्या गिवन है? पार्ट 6 में हमें गिवन है कि -y=2x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि -y=2x क्या आता है। तो आपके पास y इधर ही रखें और -2x आप इधर भेज दें, माइनस उधर चला जाएगा। तो अब आप x के डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। x की वैल्यू आप -3 दीजिए, आप -2 दीजिए, आप इसको 2 दीजिए, आप इसको 4 दीजिए, तो आपके पास y मिलेगा। जब आप -3 पुट करेंगे, इसको -1 कर लेते हैं। -1, जब -1 पुट करेंगे इस x की जगह पे, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये -4 आएगा, और 4 पुट ना करें क्योंकि ये हमारे अभी ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। 0 पुट करके देखते हैं तो y हमारे पास 2 0 जा 0 ही आएगा। तो इस तरह से अब इसको प्लॉट करते हैं। -1 पे 2, -1 पे 2 का मतलब है -1 पे 2 ये वाला पॉइंट है, फिर -2 पे 4, -2 ये रहा और 4 ये रहा, ये वाला पॉइंट है -2 पे 4। फिर है 2 पे -4, यानी कि ये 2 है और ये -4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट 2 पे -4। और फिर लास्ट पॉइंट है 0 पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन सबको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, तो सारे पॉइंट्स आपके मीट करने चाहिए। तो इस तरह से हमने ये जो ब्लू लाइन बनाई है, इसकी इक्वेशन क्या है? y=-2x। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनी है, राइट। तो लीनियर इक्वेशन थी, ये इक्वेशन लीनियर थी। लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास ये टेबल हमने कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ये टेबल हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये जो कभी एक्स कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट हमने पूछा है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हमसे इक्वेशन हमें गिवन है y=1/2x, और y की वैल्यू हमें गिवन है 0 है। तो y की जगह पे अगर हम 0 रखें तो 1/2x एज इट इज। जब 0 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर देगा और x बन जा x। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आएगी। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? जब हमने ये पुट कर दिया तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि x की जगह पे 4 पुट करना है। तो जब x की जगह पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें गिवन है 4 है, तो जब इसकी जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो इसका मतलब है कि जब x 4 होगा तो y होगा 2, राइट। अब आगे चलते हैं। अगली इक्वेशन हमारे पास है, अगली इक्वेशन हमारे पास है कि x=2/3y। तो यहाँ पे पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 पुट करें, जहां पे x है आप 1 पुट करें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 डिवाइड हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। इस तरह से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब हमने क्या करना है? अब हमें गिवन है y की वैल्यू। तो जब y की वैल्यू हमें गिवन है 3/2, तो y की जगह पे हम 3/2 पुट करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो इस बॉक्स में आ जाएगा 1, राइट। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अगली इक्वेशन हमारे पास है 2x + 4y = 8। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू अब 0 पुट करें। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये वाले टर्म तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 0 जा 0 हो जाएगा, और 4y = 8, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जब 8 के साथ जाके डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 2, राइट। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? y की वैल्यू 1/4 पुट करनी है। तो जब हमने y की वैल्यू 1/4 पुट की है, y की जगह पे 1/4 पुट करेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2x, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 का 8 - 1 = 7, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/2।
राइट। तो इस तरह से हमने बाकी भी कंप्लीट करना है। अगली वैल्यू हमें गिवन है 2x+y, मतलब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है बस इसको सॉल्व करना है। कभी हमें x की वैल्यू गिवन है, कभी y की वैल्यू गिवन है। तो अगले स्टेप में, अगले पार्ट में 2x+y इज इक्वल्स टू 6 हमें गिवन है और x का आंसर है 1। तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट कर दें तो ये y इज इक्वल्स टू 6 - 2 और 6 - 2 होता है 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है। इस y की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो 2x+0 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2। 2 1 2, 2 3 6, तो x हमारे पास आ गया 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो अगले हमारी इक्वेशन है x - y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे y की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो x - 0 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। और अगले स्टेप में y हमें मालूम करना है, x हमें गिवन है 1। तो ये हो जाएगा 1 - y इज इक्वल्स टू 2। माइनस वाई उस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 जब इस साइड पे वापस आएगा तो 1 - 2, और 1 - 2 y की वैल्यू -1 आ जाएगी हमारे पास। तो 1 से जो रिजल्ट आया है वो आया है -1। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। अगला पार्ट इसका हमारे पास है जो कि है x - 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसमें x की वैल्यू हमें गिवन है 3। 3 - 3y इज इक्वल्स टू 6। 6 को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, 3y उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3 - 6 इज -3/3 इज इक्वल्स टू y। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और अगले स्टेप में जब y की जगह पे -1 पुट करेंगे, y की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 - 3, और 6 - 3 इज 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पे सारे पार्ट सॉल्व कर लिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेट वाई, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को, यानी कि ये जो वाई है ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एज को मल्टीप्लाई करें 2 तो वेट बनता है। एक्सप्रेस बाय इक्वेशन ड्रॉ द एज वेट ग्राफ, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आते हैं और यहाँ पे इक्वेशन मेंशन करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x। y इज इक्वल्स टू 2x का हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो जब y इज इक्वल्स टू 2 का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट करना पड़ेगा। दिस इज योर y एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 0 ओरिजिन पे, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये 0 है तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव के हो गए। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये आपके पॉजिटिव के, नेगेटिव के हो गए। ये वाई पॉजिटिव का 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे y नेगेटिव का जो कि -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे आप मेंशन भी कर देंगे कि 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो जो इक्वेशन हमने बनानी है वो y इज इक्वल्स टू 2x की है। तो यहाँ पे हम इस तरह से x और y की वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगी x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। x की जगह पे 0 पुट करें, y इज इक्वल्स टू 2x है। जब यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करके देखते हैं, -4, जैसे -2, हम फिर यहाँ पे +2, हम +3, अपनी मर्जी से आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे छोटी वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम अपने ग्राफ के अंदर ही रहें। हम यहाँ पे
-2 पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं और 1 पुट कर देते हैं और 2 पुट कर देते हैं। तो जब -2 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे, जब -2 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। 0 पुट करेंगे तो 2 0 जा 0 ही आएगा। 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4। तो ये सारी वैल्यूज मुझे प्लॉट करनी है। पहली वैल्यू है -2 पे -4, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -4 है, तो ये वाला पॉइंट है -2 पे -4 का पॉइंट। फिर है 0 0 यानी कि ओरिजिन का पॉइंट, दैट इज 0 0। फिर 1 पे 2 है यानी कि ये वाला पॉइंट जिसमें x एक्सिस 1 है, y 2 है। फिर 2 पे 4 यानी कि ये वाला पॉइंट। जब सारे पॉइंट आप प्लॉट कर लें तो स्केल की मदद से इन सब पॉइंट्स को आप इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो आपके सारे पॉइंट एक इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो मेरे पास ग्राफ बनेगा ये y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बनेगा, राइट। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका में सिर्फ हमने क्या बनाना था, एज वेट ग्राफ, यानी कि x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एज को और y रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। तो ये एज वेट ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज वेट ग्राफ, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि आयशा कैन ड्राइव अ टू व्हीलर कंटिन्यूअसली एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। अब डिस्टेंस और टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकते, वैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमें एज नेगेटिव में नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि ना डिस्टेंस नेगेटिव में होता है और ना ही टाइम नेगेटिव में होता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि भाई थ्रू द लीनियर ग्राफ, तो अच्छा उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है। तो हमें ये बताना है पार्ट ए और पार्ट बी में कि ग्राफ को देखते हुए द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर राइड करने के लिए आयशा को कितना टाइम लगेगा, और पार्ट बी में हमने ये बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 3 आवर्स में। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं ताकि मैं प्लॉट कर सकूं डिफरेंट वैल्यूज, उसका मतलब है कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करें हम, मतलब ये अगर मेरी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और x की जगह पे हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, x को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम से और y को रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्टेंस से। तो यहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हमारे पास गिवन है। अब स्पीड जब 20 किलोमीटर है, मतलब ये है कि अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, तो 2 आवर्स बाद वो 40 किलोमीटर कवर करेगी। 3 आवर्स के बाद वो अगेन 20 इसमें प्लस हो जाएगा तो 60 किलोमीटर कवर करेगी, और 4 आवर के बाद अगेन क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर वो कवर कर रही है, तो हर टाइम के बाद, हर घंटे बाद वो 20 किलोमीटर फर्दर कवर कर सकती है, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्स की वैल्यूज असाइन कर दी है। इसको हम अपने प्लॉट भी करेंगे। यहाँ पे 5 यूनिट ले लें, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 2 3, फिर यहाँ पे हम 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन। इसी तरह वाई एक्सिस में भी ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट हम यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हैं, और टाइम की यूनिट हमने जो यहाँ पे ली है वो आवर्स ले रहा है, राइट। तो ये हम शुरू करेंगे, ज्यादा गैप नहीं लेंगे, हम 10 का अगर गैप ले लें, और वाई एक्सिस में हम ये लिख देते हैं कि भाई ये ये जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं ये 20 हमने यूनिट इस तरह से लिए, 20 40, फिर ये यहाँ पे होगा 60, फिर यहाँ पे होगा ये 80, फिर 20 के बाद ये 100, फिर 120 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास चलता चला जाएगा। इसको प्लॉट करते हैं। 1 पे 20 का मतलब है ये वाला पॉइंट, ये है 1 पे 20, फिर 2 पे 40, ये 2 और y एक्सिस 40, ये वाला पॉइंट 2 पे 40, फिर 3 पे 60, ये 3 है और ये 60, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट 3 पे 60,
फिर 4 पे 80, ये 4 है मेरे पास और यहाँ पे आके ये 80 है, तो ये होगा 4 पे 80। जब ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर लिए तो अब इनको आप स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो इनको ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा इसको स्केल की मदद से ही एक्सटेंड भी कर दीजिएगा। तो एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ तो प्लॉट हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कैलकुलेट, आपने इस ग्राफ के जरिए से ही थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइट 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं एक डॉटेड लाइन प्लॉट करूं तो यहाँ पे आके मेरे पास एक डॉटेड लाइन बन रही है, और इस डॉटेड लाइन पे मुझे ये बताना है, ये वाला पॉइंट, कि उसने कितना टाइम उसे लगेगा। तो इस पे मुझे टाइम मेंशन करना है इस वाले पॉइंट पे, तो आप इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ले आए इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि 5 आवर्स, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा। तो आप लिख दीजिए लास्ट में द टाइम टेकन बाय आयशा, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टाइम टेकन बाय आयशा, टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर्स, टू राइड 100 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। 5 आवर्स लगेंगे, हमने एक्स एक्सिस से पता लगा लिया। ये पार्ट ए का आंसर था। पार्ट बी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 3 आवर्स के बाद, तो 3 आवर्स ये यहाँ पे, तो 3 आवर्स के बाद तो हमें पता है कि 60 ही कवर हुआ। तो आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स 60 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से ग्राफ के जरिए से हम ये वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उन्होंने हमसे पूछी हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।